सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी दासी आप सभी के बीच एक साखी लेकर आई है। सत्संगत आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी एक बहन की साखी सत्संगत आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। सत्संगत जरा सत्संगत जी पूरे ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। आप जी के लिए ये साखी बहुत काम आएगी। सत्संगत एक सत्संगी बहन थी जिसका सत्संगत जी जिसका बाबा जी के प्रति बहुत ही लगाव था। सत्संगत हर सुबह अमृत वेला में उठकर सिमरन और भजन करना, दिन में सत्संग सुनना और डेरे में जब भी अवसर मिलता सत्संगत सेवा करना ही है। सत्संगत उनकी दिनचर्या थी। सत्संगत उनके लिए गुरु ही सब कुछ थे। उसकी छवि उसकी आंखों में और सत्संगत उनका नाम उनकी सांसों में बसा था। सत्संगत जी इस साल डेरे में एक बहुत बड़े विशेष सत्संग का कार्यक्रम आयोजन होने वाला था। सत्संगत जी देश विदेशों से सत्संगत जी संगतें आने वाली थी। सत्संगत कहते हैं सत्संगत यहाँ पर बाबा जी का कार्यक्रम है। कई दिनों तक दर्शन करने वाले थे। सत्संगत जी बहन के दिल में उत्साह भर गया। उसने महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली थी और अपना नाम लंगर सेवा के लिए लिखवा दिया था। सत्संगत अपने गुरु के घर में उनकी सत्संगत जी सेवा करने से बड़ा सौभाग्य और अपने गुरु के घर में उनकी सत्संगत जी सेवा करने से बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता था। वो दिन रात बस यही कल्पना करती थी कि कैसे वो डेरे की पवित्र धरती पर होगी। सत्संगत गुरु के दर्शन करेगी और अपनी छोटी सी सेवा निभाएगी। सत्संगत कार्यक्रम में जाने के लिए बस 2 दिन बचे थे। सत्संगत और उन्होंने अपना सारा सामान बांध लिया। सत्संगत जी उनका मन पक्षी की तरह उड़कर डेरे पहुंच जाना चाहता था। सत्संगत जी तभी उनके पड़ोसन में रहने वाले शांति अम्मा जिनका नाम था उनकी सत्संगत जी तबीयत अचानक बिगड़ गई। शांति अम्मा एक अकेली बुजुर्ग महिला थी। उनके बच्चे शहर से बाहर रहते थे। सत्संगत जी और सत्संगत जी हफ्ते में कभी एक बार फोन कर लिया करते थे। वह थोड़ी चिड़चिड़ी थी, इसीलिए मोहल्ले में कोई भी सत्संगत जी उनसे ज़्यादा बात नहीं करता था। मीरा भी सत्संगत जी उन्हें दूर से ही नमस्ते कर देती थी। उस शाम शांति अम्मा के घर से कुहरने की तेज आवाज आई और बहन सत्संगत जी मन नहीं माना। उसने दरवाज़ा खटखटाया। जब कोई आवाज़ नहीं आया तो उसने हल्का सा धक्का दिया सत्संगत और दरवाज़ा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर बहन का दिल कांप गया। सत्संगत शांति अम्मा जमीन पर पड़ी थी। उन्हें तेज बुखार था और लगभग बेहोशी की हालत में थी। सत्संगत मीरा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर निमोनिया हो गया है। सत्संगत और उन्हें एक पल देखभाल की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा इनके बच्चे को तुरंत बुला लीजिए। इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। लेकिन सत्संगत फिलहाल कोई उनके पास 24 घंटे होना चाहिए। सत्संगत बहन ने उनके बच्चे को फ़ोन किया लेकिन वो किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर थे। सत्संगत और 2-4 घंटे से पहले नहीं आ सकते थे। सत्संगत जी उन्होंने मीरा से ही कुछ दिन ध्यान रखने की विनती की। सत्संगत मीरा के पैर तले जमीन खिसक गई। एक तरफ उनका सपना था उसके गुरु का घर सत्संग और सेवा। सत्संगत दूसरी तरफ असहाय बीमार महिला। सत्संगत जिसे शायद उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सत्संगत उसका मन छटपटाने लगा।
हे मालिक, ये कैसी परीक्षा है। मैं महीनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं वहाँ लंगर में सेवा करना चाहती थी, आपके दर्शन करना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। साथ संगत, उसने मन ही मन अपने गुरु से शिकायत की। साथ संगत, आप तो सब जानते हैं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। पहली रात बहुत मुश्किल से गुजारी। शांति अम्मा दर्द से कुर्राती रही। साथ संगत, बहन ने उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी, उन्हें दवा दी। साथ संगत, और उनके पास बैठी रही। उसका शरीर तो वहाँ था, पर उसका मन डेरे में भटक रहा था। वो सोच रही थी, इस समय संगत डेरे पहुँच ही रहे होंगे। साथ संगत जी, हर तरफ साथ संगत जी सतगुरु कि जयकारा गूंज रहा होगा। साथ संगत जी एक दूसरे को साथ संगत जी सतगुरु बुला रहे होंगे, और वहाँ पर साथ संगत एक अंधेरे कमरे में फंसी हुई है। साथ संगत, और साथ संगत जी अगले मीरा ने भारी मन से अपना बैग खोला। साथ संगत, और सामान वापस अलमारी में रख दिया। उसने डेरे जाने का विचार त्याग दिया। साथ संगत, लेकिन उसके मन में एक कड़वाहट थी। साथ संगत, एक शिकायत थी। साथ संगत, वो शांति अम्मा की देखभाल तो कर रही थी, लेकिन साथ संगत जी बेमन साथ संगत, वो उन्हें समय पर खाना देती, दवा देती, उनके गंदे कपड़े साफ करती, लेकिन उसके मन अंदर एक तूफान चल रहा था। साथ संगत, उसे लग रहा था कि वो अपनी असली सेवा से चूक गई है। साथ संगत, एक दिन शांति अम्मा को थोड़ी होश आए। उन्होंने कमजोर आंखों से उस बहन को देखा और पूछा, बेटी तुम कौन हो, तुम मेरी इतनी देखभाल क्यों कर रही हो। तो बहन ने रूखेपन से कहा, मैं आपकी पड़ोसन हूँ, आपके बच्चे बाहर हैं, इसीलिए इंसानियत के नाते वो वाक्य पूरा नहीं कर सकी। साथ संगत जी शांति अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया और एक पढ़ाई लड़की मेरी सेवा कर रही है, तो जरूर कोई देवी का रूप है। मीरा को ये सुनकर अच्छा लगा। साथ संगत जी वो मन में बोली, देवी नहीं, एक बदनसीब हूँ जो अपने गुरु के पास नहीं जा सकी। शाम को मीरा ने अपने फ़ोन पर सत्संग लगाया। साथ संगत जी, सत्संग में हुजूर महाराज जी की आवाज़ गूंज रही थी। साथ संगत जी वो कह रहे थे, मुझे डेरे में, तस्वीरें में या सिर्फ सत्संग में ढूंढते हो, लेकिन मैं तो हर उस जीव में बैठा हूँ जो दुखी है, जो ज़रूरतमंद है। भूखे को रोटी खिलाना मेरा लंगर है। साथ संगत, किसी रोते हुओं को हंसाना मेरा सत्संग है, किसी बीमार की पीड़ा को कम करना ही मेरी असली सेवा है। साथ संगत जी, तुम सेवा करने के लिए मीलों का सफ़र तय करते हो, जबकि सेवा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होती है। साथ संगत, और तुम उसे पहचान नहीं पाते। ये शब्द तीर की तरह उस बहन के दिल पर लगे। उसके कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। साथ संगत जी सत्संग के बाद और शांति अम्मा असहाय सूरत उसकी आंखों के सामने घूम गए। उसे लगा जैसे साथ संगत बाबा जी सीधा उसी से बात कर रहे हों। उसका सारा गुस्सा, सारी शिकायतें, सारी करवाहट आंसुओं में बह गई। साथ संगत, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। साथ संगत, जिसे बोझ समझ रही थी, साथ संगत वो तो स्वयं उसके गुरु का भेजा हुआ प्रसाद था। वो जिसे बाधा मान रही थी, वो तो सेवा का साक्षात अवसर था। साथ संगत, वह डेरे के लंगर में लाखों लोगों को खाना खिलाने का सपना देख रही थी, जबकि उसका गुरु तो चाहता था कि वह इस एक अकेली भूखी आत्मा को प्रेम का निवाला खिलाए। साथ संगत जी, उस पल के बाद सब कुछ बदल गया। बहन के लिए अब शांति अम्मा का कमरा एक पवित्र स्थान बन गया। साथ संगत, उनका बिस्तर गुरु का आसन बन गया। वो अब बेमन से नहीं, बल्कि पूरे प्रेम और समर्पण से उनकी सेवा करती।
सत्संग जी जब वो उनके लिए दलिया बनाती तो उसे लगता कि वो अपने गुरु के लिए भोग बना रही है। जब वो उनके पैर दबाती तो उसे लगता वो अपने गुरु के चरण स्पर्श कर रही है। सत्संग जी वो उनकी हर करवाहट में सत्संग जी सदगुरु नाम का सिमरन सुनती शांति अम्मा की ये बदलाव महसूस कर रही थी। बहन के स्पर्श में सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि अपमान और प्रेम का उनकी बातों में एक मिठास थी। सत्संग जी बहन अब उनके पास बैठकर उन्हें सत्संग सुनाने लगती है। सत्संगत भजन गाकर सुनाती है। शांति अम्मा का चिड़चिड़ापन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। सत्संगत बहन के एक दोस्त ने डेरे से फ़ोन किया। उसने बताया, बहन तुम यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। आज बाबा जी ने बहुत देर तक दर्शन दिए। लाखों की संगतें भी, हम तो बहुत दूर थे, सत्संगत ठीक से देख भी नहीं पाए, पर माहौल बहुत अद्भुत था। बहन ने मुस्कुराकर कहा, भाई मैं भी यहीं से दर्शन कर रही हूँ। भाई को समझ नहीं आया। उसने पूछा कि क्या मतलब। बहन ने शांति अम्मा के साथ सोते हुए चेहरे को देखा और बोली, मेरे गुरु तो खुद चलकर मेरे घर आए हैं। मैंने उनकी सेवा भी की, उनसे बातें भी की और उनके दर्शन भी किए। सास इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है। उस रात जब शांति अम्मा गहरी नींद में थी, सत्संगत जी उनके पास बैठी भजन कर रही थी। अचानक उसे लगा कि कमरा एक भी सुगंध से भर गया है और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया है। उसने आंखें बंद की और अपनी आंतरिक दृष्टि में उसने अपने गुरुदेव का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।